Hello everyone, Assalamu alaikum. Welcome to my channel Literature Study with Nana. Guys, first of all, do you subscribe my channel, like, share and comment and don't forget to press the bell icon. आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिटेल समरी ऑफ द प्ले द सी विच इज़ रिटन बाय एडवर्ड बॉन्ड। तो गाइस सबसे पहले हम एडवर्ड बॉन्ड के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। एडवर्ड बॉन्ड की जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 18 जुलाई 1934 और वो एक वर्किंग क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। चाइल्डहुड में ही उन्होंने वर्ल्ड वार का ड्यूरेशन देखा था। चूँकि अर्ली एक्सपोजर उनका वायलेंस और टेरर ऑफ वार से था, तो ज़्यादातर इस तरह के जो थीम्स हैं वो हमें उनकी राइटिंग्स में नज़र आते हैं। तो गाइस सोशल ऑब्जर्वेशन को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पे एडवर्ड बॉन्ड ने क्लास लीडरशिप और चेंज के थीम को टच किया। तो चलते हैं हम अपनी समरी की तरफ। तो गाइस प्ले स्टार्ट होता है सी स्टॉर्म के साथ। विली जो है वो अपने फ्रेंड कॉलिन को बचाने की कोशिश कर रहा है। वो मदद के लिए एक इवन नामी जो कि देखने में पागल और नजूमी लगता है, और हैज जो कि ड्रैपर मतलब पर्दा फरोश है, उनको मदद के लिए पुकारता है। लेकिन जो इवन है वो नॉनसेंस सी कन्वर्सेशन करना स्टार्ट कर देता है, और जो हैच है वो उल्टा विली को ही खौफजदा करना शुरू कर देता है। विली ये कंसिडर करता है, विली को ये फ्रेब होता है, वो ये वहम होता है, वो ये समझता है कि एलियंस जो हैं वो समंदर के अंदर से आ गए हैं, और वो समंदर के अंदर से एलियंस आ गए हैं और वो वर्ल्ड पर जो है ना हुक्मरानी करना चाहते हैं। इसलिए वो सी स्टॉर्म और यहाँ पे जो मौजूद लोग हैं वो उसकी समझ से बाहर हैं, इसलिए वो उनकी मदद करने से इनकार कर देता है। उसके बाद जो मिसेस राफ़ी हैं वो मिडिल क्लास लेडी हैं, लेकिन उनका जो इन्फ्लुएंस है वो यहाँ टाउन के लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा है, और वो उनकी जो नेचर है वो अथॉरिटेटिव है। और जो वो हैच की शॉप पे, जो कि आपको पहले मैंने बताया कि वो ड्रैपर है हैच, जिसकी क्लॉथ शॉप है, तो वो उसकी शॉप पे जाती हैं। तो जब वो कन्वर्सेशन कर रही होती है मिस्टर हैच के साथ, तो हमें पता चलता है कि वो एक सोशल वर्कर भी हैं। तो उन्होंने अपॉइंट किया हुआ है मिस्टर हैच को कोस्ट गार्ड के तौर पे सी साइड पे। तो वो क्वेश्चन करती है मिस्टर हैच से कि उसने जो है वो कोलिन को डूबते हुए कोलिन को क्यों नहीं बचाया। तो यहाँ पे हैच झूठ बोलने की कोशिश करता है। वो कहता है कि जब स्टॉर्म आया सी में, तो वो उस वक्त वहाँ पे मौजूद था ही नहीं। तो मिस राफ़ी जो है ना वो उसको हैवी ऑर्डर देती है क्लॉथ्स का। तो ये हैवी ऑर्डर लेते ही जो मिस्टर हैच है वो खुश हो जाता है इस ऑर्डर पे, हैवी ऑर्डर पे। वो जो मिस राफ़ी हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो उनकी जो नेचर है वो अथॉरिटेटिव है, तो वो अपने सर्वेंट्स को इस तरह से ट्रीट करती हैं जिस तरह से बच्चों को ट्रीट किया जाता है उनके किसी गलत काम करने की वजह से। अब मिसेस राफ़ी जो हैं वो रिहर्सिंग कर रही हैं प्ले की, और जो कि वो फंड रेजिंग जिससे करती हैं, वो एनुअली कंडक्ट करवाती हैं प्ले को। और जो उन्होंने कोस्ट गार्ड हायर किया हुआ है, तो उसकी सैलरी के लिए फिर वो फंड रेजिंग करती हैं। इसके बाद जो है ना वो अभी प्ले की रिहर्सल चल रही होती है कि इतने में विली आ जाता है, और विली आके मिसेस राफ़े को वो सारी बात बताता है कि किस तरह से कोलिन को डूबते हुए किसी ने नहीं बचाया, और वो मदद के लिए किस तरह से पुकार रहा था और कोई उसकी मदद को नहीं आया। यहाँ तक कि वो उनके नाम भी लेना शुरू कर देता है, नाम ले लेता है कि कौन कौन वहाँ पर मौजूद था और किस किस ने उनकी मदद नहीं की। तो मिसेस राफ़ी ये सुनते ही वो हैच की शॉप पे चली जाती हैं, और वो उसे दोबारा से इंक्वायरी करना स्टार्ट कर देती है कि लेकिन इस बार फिर जो है वो हैच दोबारा से झूठ बोलता है, और वो कहता है कि उसे इस मामले के बारे में कुछ नहीं पता। आज अभी ये चल ही रही होती है, ये बातें चल ही रही होती हैं कि इतने में जो है उस कोलिन की डेड बॉडी आ जाती है। विली और कोलिन की जो फियांसी हैं। गाइस इससे पहले जो मैंने वीडियो अपलोड की है कैरेक्टर्स ऑफ द प्ले द सी की, तो इस प्ले के कैरेक्टर्स की जो मैंने वीडियो अपलोड की है उसमें मैंने रोज़ का कैरेक्टर डिफाइन किया है। तो गाइस उसमें आप देख सकते हैं। और ये जो रोज़ है, ये जो फियांसी ऑफ कॉलिन है, ये वही रोज़ है। तो यहाँ पर मौजूद होते हैं वो दोनों, डेड बॉडी को देखते हैं।
कॉलिन की। और उसके बाद वो बाहर यहाँ से बाहर चले जाते हैं कुछ पीसेस ऑफ क्लॉथ्स लेने के लिए, ताकि वो डेड बॉडी को रैप अप कर सके। थोड़ा सा भी वो दूर गई होता कि इतने में हैच जो है वो डेड बॉडी के नज़दीक आता है और उसको आके उस पर अटैक, नाइफ के साथ अटैक करना स्टार्ट कर देता है। वो ये समझता है कि अभी भी मतलब कि ये एलियन है, और एलियन उसका ये बिलीफ होता है कि जो एलियन होते हैं वो या तो डेड बॉडी के अंदर होते हैं, या अगर अगर वो जिंदा भी है तो उसने उसने पकड़ा हुआ है उसको। उसके बाद जो है ना हैच भाग जाता है, जो ही देखता है कि विली उसकी तरफ आ रहा होता है। बाद में मिसेस राफ़ी जो है मिस्टर हैच के ये बिहेवियर देखते हुए अपना जो उन्होंने हैवी ऑर्डर दिया था वो रिफ्यूज़ कर देती है उसको लेने लेने से। और इसके बाद जो है ना वो जो मिस्टर हैच है वो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करता है मिसेस राफ़ी से कि वो अपना ऑर्डर जो है ना लेने से इनकार ना करें, क्योंकि उसने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया हुआ है। लेकिन मिसेस राफ़ी जो है वो रिफ्यूज़ कर देती हैं, और मिस्टर हैच जो है ना गुस्से से उनके ऊपर हमला करता है, और हमला करने के बाद उनको ज़ख्मी करने के बाद वहाँ से भाग जाता है। लेकिन जल्दी ही पुलिस उसे पकड़ लेती है, और पुलिस जल्दी उसे अरेस्ट कर लिया जाता है और पुलिस के पास भेज दिया जाता है। अब यहाँ पे जो है ना मिसेस राफ़े वो जो उनकी नीस हैं गाइस, ये वो जो नीस हैं वो वही रोज़ है जो कि कॉलिन की फियांसी है। तो अब यहाँ पे वो इसको एडवाइस, मिसेस राफ़े एडवाइस करती हैं अपनी नीस को कि वो ये टाउन छोड़कर यहाँ से चली जाएं, क्योंकि अब यहाँ पे कुछ भी तब्दील टाउन में यहाँ कुछ भी तब्दील नहीं होने वाला। तो वो विली के साथ चली जाए। विली इस प्रपोज़ल को एक्सेप्ट कर लेता है और वो दोनों यहाँ से दूर चले जाते हैं चेंज के लिए। तो गाइस ये थी आज की मेरी वीडियो। इससे रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। मिलते हैं एक नई वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।